आप देख रहे हैं हॉरर हाई। दोस्तों, आज की जो ये कहानी है, ये बिल्कुल वास्तविक घटना पर आधारित कहानी है। इस कहानी को आप लोग पूरा सुनिएगा और सुन के बताइएगा ये कहानी आपको कैसी लगी। बस आंख बंद करिए और इस कहानी को सोचिए कि कैसे ये घटी होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की स्टोरी की। आज की स्टोरी है अशोक जी की। अशोक जी एक बिजनेसमैन थे जिनकी जनरल स्टोर की दुकान थी और इनका काम बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। अशोक जी की पत्नी, इनके 3 बच्चे और इनकी माँ इनके साथ रहती थी। अशोक जी एक अच्छे आदमी थे और सबकी मदद करते थे। ठंडी का समय था और बहुत जोरों से ठंड हो रही थी। अशोक जी की रोज उनका डेली रूटीन था कि वो 10 बजे अपनी शॉप को बंद करके और वापस घर को लौटते थे। आज के दिन भी अशोक जी अपनी दुकान 10 बजे के करीब बंद करके वापस घर को लौट रहे थे। तो दोस्तों, जैसा मैंने पहले आप लोग से बताया कि ठंडी के समय 8 बजे ही बहुत गहरा सन्नाटा हो जाता है, तो 10 बजे और भी ज़्यादा सन्नाटा हो चुका था। अशोक जी कोई बहुत बड़े सिटी में नहीं रहते थे। वो एक जिले में रहते थे जहाँ नॉर्मली 9-10 बजे तक गर्मी के समय भी सन्नाटा हो जाता था और ठंड के समय 8 ही बजे वहाँ पर सन्नाटा हो जाता था। अशोक जी अपनी शॉप बंद करे, दुकान पर ताला लगाए और घर के लिए चल दिए। हाथ में एक हथौड़ा रखना उनकी बचपन से ही आदत थी और वो हमेशा अपने साथ हथौड़े को लेकर ही कहीं भी जाते तो हमेशा साथ में हथौड़े को लिए रहते थे। हाथ में हथौड़ा लिए अशोक जी पैदल अपने घर की तरफ जा रहे थे। आज का मौसम इतना ठंडा था कि आसपास भी कुछ भी नहीं दिख रहा था। हर तरफ घना कोहरा ही कोहरा था। चारों तरफ घने कोहरे ने ढक रखा था। रास्ते पे जो स्ट्रीट लाइट्स लगी होती हैं ना, वो भी बहुत धुंधली धुंधली सी नजर आ रही थी। अशोक जी को आज ठंड भी लग रही थी। उनके पीछे कुत्ते भौंकना शुरू कर चुके थे। आज माहौल में एक थोड़ी अजीब सी नमी थी। एक अजीब सा माहौल था, थोड़ी वाइब अलग सी थी, निगेटिव एनर्जी की जैसे। लेकिन अशोक जी बहुत ही बहादुर और बिना किसी से डरने वाले इंसान थे। इनका जो घर पड़ता था वो थोड़ा आउटसाइड में पड़ता था। इनके घर के आसपास घने पेड़ थे, जैसे कि वो एक जंगली इलाका था। दूर दूर से सियारों की आवाज़ें आती रहती थीं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, अशोक जी पर इन सब बातों का कोई भी असर नहीं होता था। वो रोज की तरह अपने घर लौट ही रहे थे कि उन्हें ऐसा लगा कि जैसे उनके पीछे कोई चल रहा हो। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया कि उनके पीछे कौन है। उन्होंने पलटकर देखा तो कोई भी नजर नहीं आया और ये वापस से अपने घर की तरफ चल रहे थे। लेकिन थोड़ी देर बाद इन्हें फिर ऐसा लगा जैसे कि कोई इनके पीछे पीछे
चल रहा है। ये फिर वापस मुड़े, लेकिन वापस पीछे कोई नहीं था। इनके घर के रास्ते में एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही पुराना बांस का पेड़ था, और वो बहुत ही घना बांस का पेड़ था। ये जैसे ही उस बांस के घने पेड़ के पास पहुंचे, इनको अजीब सा लगा कि जैसे किसी ने इनकी पीठ पर अपना हाथ रख दिया। अशोक जी वहीं रुक गए, और इन्होंने जैसे ही पलट कर देखा तो पीछे कोई नहीं था। अब इनके भी दिल की धड़कन थोड़ी बढ़ चुकी थी। कोई भी हो, नॉर्मली किसी के साथ भी ऐसा हो जाए तो आम बात है कि उसके चेहरे पर पसीना आ ही जाएगा। अशोक जी बहुत बहादुर थे, तो ये बिल्कुल उस तरह से नहीं डरे जैसे हम लोग डर जाते हैं। इन्होंने अपने हथौड़े को वहीं पीटना शुरू कर दिया और बोलने लगे, कौन है यहाँ? कौन मेरे पीछे है? सामने आके बात करो। कौन हो तुम? कौन हो? इनके बोलने पर भी किसी का जवाब नहीं आया। ये अपने चारों तरफ हथौड़े को जोर जोर से पीटने लगे। जैसे कि मैंने बताया कि इनके घर के पास मतलब रास्ते में जो बांस का पेड़ था, अशोक जी उसी की तरफ से आ रहे थे। तो जब इनकी पीठ पर किसी का हाथ पड़ा तो ये पीछे पलट कर देखे तो इनकी पीठ अब बांस के पेड़ की तरफ थी, और ये पीछे मुड़कर किसी के होने का देख रहे थे कि मेरे पीछे कौन है। लेकिन वापस से ये जैसे ही उस पेड़ की तरफ मुड़े, इनको उस घने पेड़ में पता नहीं कहां से बहुत जोर से आग दिखाई दी। जैसे बहुत जोर से चिंगारी निकली और ये पीछे होकर वहीं गिर गए। इनको कुछ समझ में नहीं आया कि इस पेड़ में आग कहां से निकल आई। उसके बाद ये तुरंत ही उस पेड़ में जाकर वापस से उन्होंने देखने का प्रयास किया, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया। ये अपने हथौड़े को वहीं पर जोर जोर से पटकने लगे और बोलने लगे, कौन है मेरे सामने? आ जाओ। कौन है छुप के बैठा है यहाँ? लेकिन कोई सामने नहीं आया। अशोक जी के अब दिल में थोड़ी सी हलचल होने लगी थी। वो वापस से घर की तरफ मुड़े और घर की तरफ चलने लगे। अब उनको कुछ अजीब अजीब सा लग रहा था कि जैसे साथ में उनके कोई चल रहा हो। घर पहुंचते ही इन्होंने दरवाज़ा खटखटाया और इनकी माँ ने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलने के बाद भी इन्हें एक अजीब सा डर लग रहा था। इनके घर पे एक बड़ा सा बल्लम रखा हुआ था, जो एक होता है ना डंडा जिसमें आगे लोहा नुकीला लगा हो। तो ये अपने दरवाजे पर उसी बल्लम को लगा दिए कि अगर कोई रात में अंदर घुसने का प्रयास करेगा तो उसको वो बल्लम लग जाएगा। इनकी माँ ने इनके लिए खाना निकाला। ये खाना खाकर जैसे ही अपने बेड पर लेटने गए, वैसे ही इन्हें जोर से कपकपी चालू हो गई। इनके रोंगटे खड़े हो चुके थे और इनके सामने बार बार वही चिंगारी सामने आ जा रही थी। इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वही दृश्य इनके सामने बार बार क्यों आ रहा है। इन्होंने सोने का प्रयास किया, लेकिन रात में भी वही दृश्य बार बार इनके सहन में सामने आ रहा था। इनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। रात भर ये करवटें लेते रहे और जब ये 3 से 4 बजे के करीब जब ये सो रहे थे तो इन्हें ऐसा लगा जैसे कोई इनका गला दबा रहा है।
और जैसे ही इन्होंने आँख खोली, इन्होंने अपने सामने एक बहुत ही खतरनाक इंसान को पाया, जिसका चेहरा से शरीर तक सब कुछ आग से जल रहा था। इन्हें कुछ समझ में नहीं आया। इनके मुंह से चीख निकल गई, लेकिन वो शक्ति उस समय गायब हो चुकी थी। उसके बाद इनके चेहरे पर इतना पसीना आ चुका था, इन्होंने अपनी माँ को जगाया। माँ ने समझाया, पूछा क्या हुआ बेटा। इन्होंने सारी घटना बताई कि कैसे वहाँ पर ऐसे ऐसे उनके साथ क्या क्या हुआ है। उनकी माँ समझ चुकी थी कि उनके बेटे के साथ क्या हो रहा था। करीब 40-50 साल पहले उस पेड़ के पीछे एक मंदिर था, जहाँ पर एक पंडित उस मंदिर में रहता था। कुछ लोगों ने जमीन के कब्जे के लिए उस पंडित की हत्या कर दी थी और हत्या करके उसकी लाश उसी बांस के पेड़ के नीचे गाड़ दी थी। और उसके बाद से वो पंडित अब ब्रह्म राक्षस बन चुका था, और जो कोई भी उस पेड़ के पास उस समय आता था, जब वो चाहता था, तो वो उसी ब्रह्म राक्षस का सामना करता था, जो अशोक जी ने भी किया था। अशोक जी की किस्मत अच्छी थी कि उनको कुछ भी नहीं हुआ था। उस दिन के बाद से अशोक जी ने उस रास्ते से आना जाना बंद करके एक मेन रोड से आना शुरू कर दिया था। और उसके बाद से उन्होंने श्री हनुमान जी की पूजा पाठ करवाई और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे, क्योंकि किसी ने उनसे कहा था कि भगवान ही अब तुम्हें बचा सकते। तब से अशोक जी आज भी हनुमान जी के भक्त बन चुके हैं और उनकी पूजा पाठ करते हैं, और अब वो बिल्कुल भी ठीक है, उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं कल एक नई और भयानक और हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा आप लोग। आप सभी का दिन शुभ हो।